एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के होंगरांग से, जो जंगल में किसी चीज से भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक बहुत बड़े इंसान से टकराता है जिसके व्हाइट हेयर हैं। डर के मारे वो अपनी बहन को पुकारता है। हमें पता चलता है कि होंगरांग का ताल्लुक सिम फैमिली से है, जो आर्ट वर्ल्ड के मीन गिल्ड को चलाती है। उनका परिवार इतना पावरफुल है कि पूरा टाउन उसे ढूंढने में लग जाता है। उसकी मदर मिन योनहुई शामन्स की मदद लेती है, वहीं उसकी बड़ी सौतेली बहन सिम जेयी अकेले जंगल में उसे ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते जेयी खुद को चोट पहुंचा लेती है और होंगरांग के लिए रोने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखता है, एक गेम जो वो दोनों खेला करते थे। जेयी छत पर बैठकर अपने हाथों से दूर देखती और होंगरांग को ढूंढती थी। जब वो उसे देख लेती तो होंगरांग खुशी से झूम उठता। यही बचपन की मासूमियत और बहन भाई का प्यार इस एपिसोड की पहली झलक में नजर आता है। 12 साल बाद सिम परिवार अब भी होंगरांग की तलाश में लगी हुई है, लेकिन अब उसके गायब होने को लेकर अजीब अजीब रूमर्स फैल चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जेयी एक डिमोनिक सिस्टर बन चुकी है जो अपने भाई को ढूंढते हुए लड़कों को खा जाती है। उसकी मदर योनवी अब एक एडिक्ट बन चुकी है। होंगरांग के फादर सिम योलगुक उन कॉन आर्टिस्ट को पकड़कर टॉर्चर करता है जो होंगरांग बनकर धोखा देने की कोशिश करते हैं। वहीं जायी अब एक लड़के के भेष में रहती है और अजीब अजीब ऑड जॉब्स करती है ताकि अपने भाई को अकेले ढूंढने का खर्च उठा सके। एक दिन ग्रैंड प्रिंस कुछ आदमियों को मार देता है जिन्हें योलगुक ने एक मिशन के लिए हायर किया था। योलगुक डर जाता है, लेकिन ये प्रिंस काफी अजीब और फ्लाइटी टाइप का इंसान होता है। एक चेतावनी के तौर पर वो योलगुक से कुछ कैनवसेस फ्री में लेने को कहता है ताकि वो अपने बीमार चाचा के लिए एक टाइगर की पेंटिंग बना सके। इस तरह एपिसोड में धीरे धीरे साजिशें, रिश्ते और राज सामने आने लगते हैं। उस रात एक थग जिसका नाम चो बांग सुक है, एक थीफ का पीछा कर रहा होता है। तभी उसकी नजर जेयी पर पड़ती है जो लड़के के भेष में होती है। एक जबरदस्त चेस शुरू हो जाता है, लेकिन तभी उसका बड़ा अडॉप्टिव ब्रदर मूजिन आकर उसे बचा लेता है। हमें पता चलता है कि मूजिन अपने काम में बहुत माहिर है और योलगुक ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, जिससे योनयुई को बहुत जलन होती है। योनयुई का असिस्टेंट युक्सोन को उसे संभालने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि वो अब भी होंगरांग को ढूंढने में लगी रहती है और साथ ही नशा भी करती है। उसकी शामन मैडम ग्विगोकजा उसे सख्ती से पेश आती है और कहती है कि उसे अब मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही एक बहुप्रतीक्षित गेस्ट आने वाला है। अपने आप को थोड़ा संभालने के बाद योनयुई मूजिन और योलगुक की दूसरी गिल्ड के साथ होने वाली अलायंस को बिगाड़ देती है और खुद को फिर से मिन गिल्ड की लीडर घोषित कर देती है। ये सब देखकर जाये डर जाती है और एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि योनयुई एक जालिम स्टेप मदर हुआ करती थी। जायी सिम फैमिली की एक कॉन्क्यूबाइन की बेटी है, जिसे इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वह मेल हेयर पैदा नहीं कर पाई थी। जायी की जिंदगी में हमेशा बैड लक रहा है और योनयुई मानती है कि वो लड़की अपशगुनी और शैतान है। इस तरह एपिसोड में हमें कई गहरे रिश्तों और पुराने जख्मों की झलक मिलती है। अब वर्तमान में योनयुई के गुस्से से जेयी को बचाने के लिए म्यूजिन खुद को नीचा दिखाते हुए उसे पलांक्विन पालकी में चढ़ने के लिए सहारा देता है। योलगुक बहुत गुस्से में होता है। हमें पता चलता है कि उसका सपना था कि वह म्यूजिन के साथ मिलकर मिन गिल्ड को संभालेगा, जबकि योनयुई अपनी एडिक्शन की वजह से बेइज्जत होती रहेगी। लेकिन मूजिन का प्लान कुछ और है। वह पहले योनयुई का भरोसा जीतना चाहता है ताकि जब वो दोबारा नशे में डूब जाए तो वह पूरी गिल्ड अपने हाथ में ले सके। बाद में मूजिन जायी को लेकर परेशान रहता है। दोनों होंगरांग की तलाश को लेकर बात करते हैं। जायी वहां से भाग जाना चाहती है और मूजिन उसके साथ चलने की बात करता है, लेकिन जायी उसे रोक देती है क्योंकि अगर वो साथ गए तो लोगों को शक होगा और चूंकि उनका खून का रिश्ता नहीं है, इससे म्यूजिन की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। एक दिन बाउंटी हंटर दोगगाई दावा करता है कि उसने होंगरांग को ढूंढ लिया है। ये आदमी अपनी चाइल्डहुड की कोई याद नहीं रखता। उसे एक ब्रॉथल में पाला गया था और फिर वो एक सोल्जर बना। अब वह एक असैसिन है। योलगुक को शक होता है, लेकिन योनयुई को यकीन हो जाता है कि शायद यही वो इंसान है जिसके बारे में शमौन ने कहा था। जेयी को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो होंगरांग को जंगल में दौड़ते हुए देखती है। तभी उसे खबर मिलती है कि होंगरांग वापस आ गया है। घर के नौकर इस बात पर गॉसिप करते हैं कि अब मूजिन की पोजीशन खतरे में है, लेकिन मूजिन बस जेयी को लेकर परेशान होता है। फिर सारे टेस्ट होते हैं और वो आदमी सब में पास हो जाता है। उसके शरीर पर वही पुराने स्कार्स हैं और उसका ब्लड भी योलगुक से मैच करता है। लेकिन जैसे ही जायी उसे देखती है, वो समझ जाती है कि यह होंगरांग नहीं है। वो याद दिलाती है कि पहले भी कई कॉन
आर्टिस्ट ऐसे टेस्ट्स पास कर चुके हैं। जाइए उस आदमी से लगातार सवाल करती है। वो बस इतना कह पाता है कि उसे याद है उसकी कोई सिस्टर थी, लेकिन जाई के लिए यह सब काफी नहीं होता। चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो आदमी खुद कन्फेस करता है कि उसे कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आया था ताकि अपनी खोई हुई मेमोरीज वापस ला सके। वो ये भी कहता है कि अगर वो होंगरांग नहीं है तो उसे चले जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे यॉन यूआई और ज्यादा यकीन करने लगती है कि वही उसका होंगरैंग है। वो जेई पर भड़क जाती है और कहती है कि उसे सिर्फ अपनी पोजीशन खोने का डर है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। अकेले में जेई अपने भाई से जुड़े उस गहरे कनेक्शन को याद करती है जो अभी तक उसे इस आदमी में महसूस नहीं हुआ। वो पूरी तरह से यकीन से कहती है कि उसे पता है असली होंगरैंग अब कैसा दिखता होगा और ये आदमी उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। उस रात जाए ये अकेले ही अपनी पुरानी हाइड एंड सीक गेम खेलती है छत पर। तभी कोइंसिडेंटली वो उसी आदमी को देख लेती है। वो गुस्से में आ जाती है और वो आदमी प्रिटेंड करता है कि वो उस पर तीर चला रहा है। जयी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो आदमी बस अम्यूज्ड होता है और मुस्कुराता रहता है। इस एपिसोड में जयी और उस आदमी के बीच का टकराव और भी गहरा हो जाता है और हमें साफ समझ आने लगता है कि सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। ब्रेकफास्ट के टाइम वो आदमी अपने खास लेकिन डेफ एड इन हो को सबको इंट्रोड्यूस कराता है। यन यूई हर बात पर झुक जाती है। उसे अपना बेटा वापस पाकर बहुत खुशी होती है। माहौल टेंस हो जाता है जब मूजिन आता है, लेकिन यन यूई को संतोष होता है जब योल गुक बताता है कि अब होंगरांग उसे सीख कर गिल्ड संभालेगा। जाई को मूजिन के लिए बुरा लगता है और वो दोनों भाइयों की रक्षा करने का वादा करती है। अकेले में वो आदमी एक विंड चाइम की आवाज सुनता है और एक पुरानी मेमोरी उसे याद आती है। फिर वो लिटिल होंगरांग के पालतू कुत्ते गोल्डी से टकराता है और जयी उसे फिर से इंटरोगेट करती है, लेकिन इस बार भी वो डरता नहीं, बल्कि जब यॉनवी आती है और जयी चुप हो जाती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। जयी को चिढ़ाने के लिए वो यॉनवी के साथ मिलकर प्रिटेंड करता है कि उसे गोल्डी याद है। वो घर में घूमते घूमते एक अबैंडन्ड कोर्टयार्ड में पहुंच जाता है जो शायद लिटिल होंगरैंग का था। वहाँ जयी फिर से आ जाती है, लेकिन अब वो शॉक्ड हो जाती है जब उसे उसकी गर्दन पर लिटिल होंगरैंग जैसा एक बर्थमार्क दिखता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक स्कार है और जाई से मजे लेता है। मूजिन आकर बीच में पड़ता है और उस आदमी को धमकाता है, लेकिन वो उसे भी चिढ़ाता है और कहता है कि अब उसके पास मूजिन की हर चीज है। उस रात एक सर्वेंट एक नोबल बच्चे को सुलाकर बाहर जाता है और एपिसोड 1 के एंड में वही डरावना व्हाइट हेयर्ड फिगर पास आता है और सर्वेंट की चीख सुनाई देती है। इस तरह एपिसोड 1 सस्पेंस के साथ खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है होंगरांग और इनहो के साथ, जो एक मिसिंग किड सियोल की को ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों एक अंडरग्राउंड स्लेव मार्केट तक पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि शायद सियोल को ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जेई कुछ होमलेस स्लूथ्स के साथ होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं सियोल के मिसिंग होने की और ये केस बहुत हद तक होंगरांग की पुरानी डिसअपीयरेंस जैसा लगता है। फर्क बस इतना है कि इस बार ईक मेड ने क्लेम किया है कि उसने एक व्हाइट हेयर्ड गोस्ट को देखा था। जेई को उस मेड से पूछताछ करनी होती है। स्लूथ्स मिलकर प्लान बनाते हैं। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो पुलिस हैं और सियोल के घर वालों से पूछताछ करते हैं। जब सबका ध्यान उस तरफ होता है, जेई चुपचाप घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर उसे एक शॉकिंग चीज मिलती है। वो मेड जिसने गोस्ट को देखने की बात की थी, उसे घर के पीछे दफनाना कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जाए ये और स्लूथ्स मिलकर उस मेड को बचाते हैं और एक केव में छुपा देते हैं। वहाँ मेड जाए ये को बताती है उस व्हाइट हेयर्ड गोस्ट के बारे में जिसे उसने देखा था। ये सुनकर जय ये को याद आता है कि लिटिल होंगरांग ने भी बचपन में ऐसे किसी गोस्ट के बारे में ड्रीम देखा था। दूसरी तरफ होंगरांग और इनहो चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इनहो सभी बंदी बच्चों को आजाद करता है, जबकि होंगरांग सीधा ऑक्शनियर का सामना करता है। ऑक्शनियर बताता है कि सियोल को किसी और ने चुराया है, जिसे सब लोग स्नोमैन कहते हैं, वही व्हाइट हेयर्ड गोस्ट। ये सुनकर होंगरांग अंदर से हिल जाता है क्योंकि वो नाम उसे अपने पास्ट की याद दिलाता है। गुस्से में आकर होंगरांग उस ऑक्शनियर को जिंदा जला देता है। अब उसका एक ही गोल है, स्नोमैन को ढूंढना, ताकि वो अपने पास्ट को समझ सके। एपिसोड में कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ यंग होंगरांग डर के मारे भाग रहा होता है और पीछे वही मिस्टीरियस स्नोमैन नजर आता है। जाई को बहुत गिल्ट फील होता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिटिल होंगरांग अपनी डिसअपीयरेंस के 3 महीने पहले जंगल में उठता है। वो जाई को बताने की कोशिश करता है कि उसने स्नोमैन को देखा था, लेकिन जाई उसे सीरियसली नहीं लेती।
प्रेजेंट में जो बच्चे रेस्क्यू हुए थे उन्हें एक सेफ होम ले जाया जाता है। वहीं एक छोटा बॉय होंगरांग से कहता है कि वो सियोल्की को जानता है। वो बताता है कि सियोल्की और उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया था जहाँ से इंक जैसी स्मेल आ रही थी, लेकिन उस लड़के को वापस भेज दिया गया क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था। ये सुनकर होंगरांग और भी ज्यादा श्योर हो जाता है कि यही लोग वही हैं जिन्होंने बचपन में उसे भी किडनैप किया था। उसके माइंड में जो मेमोरीज हैं स्नोमैन की, उनमें एक और फिगर भी है, एक पेंटर। अब होंगरांग को लगने लगता है कि उस स्नोमैन और पेंटर का कनेक्शन उसके पास्ट से बहुत गहरा है। घर वापस लौटकर मूजिन अपने पिता से कहता है कि उन्हें होंगरांग के पास्ट की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हमेशा की तरह योनयुई कोशिश करती है कि मूजिन को फैमिली से निकाल दिया जाए, लेकिन योलगुक मना कर देता है। तब योनयुई उसे याद दिलाती है कि उसकी पावर उसके पापा की वजह से ही है, लेकिन योलगुक अब ग्रैंड मास्टर है और मूजिन चीफ मर्चेंट है। अगर इन दोनों को निकाल दिया गया तो पूरा गिल्ड बर्बाद हो जाएगा और होंगरांग के पास कुछ भी इनहेरिट करने को नहीं रहेगा। इसलिए सब लोग एक स्टेलमेट पर आ जाते हैं, कोई किसी को हटा नहीं पाता। इसके बाद योनयुई होंगरांग को एक टेम्पल बुलाती है। वहाँ होंगरांग अचानक एक आदमी की पेंटिंग को देखकर झुक जाता है। योनयुई बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि होंगरांग ने उस आदमी को पहचान लिया है जो उसका पिता था। होंगरांग कहता है कि उसे याद है वो आदमी की गोद में बैठा था और वहाँ से पाइन की खुशबू आ रही थी। योनयुई बताती है कि ग्रैंडफादर मिन को एक सीक्रेट इलनेस थी और वो पाइन की कंकॉक्शन पीते थे। ये बात जानकर मूजिन भी थोड़ा मानने लगता है कि शायद होंगरांग ही असली बेटा है, लेकिन जे ये अब भी कन्विंस नहीं है। उसे लगता है कि होंगरांग बस बहुत केयरफुली अपना डिस्गाइज निभा रहा है। फिर दोनों में बहस हो जाती है। होंगरांग गुस्से में आकर चिल्ला देता है और गलती से उस ब्लैंकेट को फाड़ देता है जिसे जाई धो रही होती है। थोड़ी देर बाद किचन का कुक नोटिस करता है कि होंगरांग वैसे ही स्वीट्स खा रहा है जैसे लिटिल होंगरांग खाता था। फिर वो जाई के बारे में पूछता है कि वो इतनी सावर नेचर की क्यों है। कुक को जवाब में वो जाई की सैड कहानी सुनाता है, कैसे उसने एक अब्यूसिव हाउसहोल्ड में बचपन बिताया। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ सिर्फ लिटिल होंगरांग ही था जो जाई की माँ की मेमोरियल में आया था। योनयुई जब ये सब देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और जाई को बुरी तरह पीट देती है, ये कहते हुए कि उसने उसके बेटे को टेंट कर दिया है। उसी रात होंगरांग को एक डरावना सपना आता है जिसमें फिर से वही पेंटर नजर आता है। वो अचानक उठ जाता है। फिर वो देखता है कि जेई घर से बाहर जा रही है। वो चुपचाप उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक केव में जाती है जहाँ वो अपनी माँ के लिए मेमोरियल कर रही होती है। वहाँ जाए ये रोते हुए अपनी माँ से बात करती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि होंगरांग को वापस भेज दो क्योंकि वो बहुत अकेली है। मुसीबत तब शुरू होती है जब एक दिन बांगसुक नाम का थग जाए ये को देख लेता है। वो उसकी पहचान जान जाता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मूजिन अपनी ही सगी बहन के साथ अफेयर चला रहा है। बांगसुक अपने आदमी को कहता है कि एविडेंस इकट्ठा करो ताकि वो सिम फैमिली को ब्लैकमेल कर सके। उधर जाए ये अपना प्लान शुरू कर चुकी होती है। वो मेड जोकान को शहर से चुपचाप बाहर निकालना चाहती है। उसी वक्त होंगरांग जो जोकान को ढूंढ रहा होता है उन्हें देख लेता है और साथ ही बांगसुक का आदमी भी सब कुछ देख लेता है। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि जोकन ने स्नोमैन की गर्दन पर एक आधा टैटू देखा था जिस पर लिखा था 1। दूसरी तरफ मूजिन को होंगरांग का एक पुराना कॉमरेड मिल जाता है। वो आदमी मूजिन को देखकर भागने लगता है और बहुत डर जाता है। वो कहता है कि होंगरांग एक सोल रीपर जैसा है, बहुत ही रूथलेस और बिना सोचे समझे किसी को भी मार देता है। डर के मारे मूजिन सीधा घर भागता है और आते ही अपनी तलवार निकालकर होंगरांग की गर्दन पर रख देता है। इससे पहले कि होंगरांग जयी से मेड के बारे में कुछ पूछे, लेकिन होंगरांग बस धीरे से मुस्कुराता है और जब योलगुक वहाँ आता है तो वो सिचुएशन को संभाल लेता है और मूजिन को बचा लेता है। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मूजिन अकेले में जयी से हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज होंगरांग से दूर रहो। उधर बांगसुक जोकन को बहुत बुरी तरह पीटता है जब तक कि वो स्नोमैन के बारे में सब कुछ बता नहीं देती। फिर बांगसुक एक रूमर फैला देता है कि बारिश के टाइम एक बच्चे की ग्रेव पर स्नोमैन को देखा गया है। जाएगी और उसके स्लूथ्स इस रूमर पर भरोसा कर लेते हैं। जाएगी एक प्लान बनाती है और मूजिन से कहती है कि वो उनकी सिक्योरिटी बने। फिर जब बारिश होती है जाएगी को एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है,
टैटू, एक मौत और साथ में एक ग्रेव का मैप भी होता है। जाई सोचती है कि ये उसी ग्रेव का मैप है जहाँ रियल होंगरांग को दफनाया गया होगा। वो बहुत जल्दबाजी में बिना म्यूजिन या स्लूथ्स को बताए वहाँ चली जाती है। एपिसोड 2 के एंड में जाई उस जगह पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे जोकन की डेड बॉडी मिलती है। ये सब एक ट्रैप होता है जो बैंगसुक ने बनाया होता है। वो अचानक जाई पर हमला कर देता है। उसका प्लान है कि जाई को मार देगा और फिर उसकी डेड बॉडी फाइंड करने का रिवॉर्ड लेगा, लेकिन तभी होंगरांग वहाँ पहुँच जाता है। वो बैंगसुक को काट देता है और फिर उसे धमकी देता है, अगर मेरी बहन को फिर हाथ लगाया तो जान ले लूंगा। डियर होंगरांग एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां जाए और होंगरांग चारों तरफ से बैंगसुक के आदमियों से घिर जाते हैं। दोनों मिलकर फाइट करते हैं। लड़ाई के बीच होंगरांग को अचानक एक बेल की आवाज सुनाई देती है और वो कुछ सेकंड के लिए डिसोरिएंटेड हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बैंगसुक जाए को हॉस्टेज बना लेता है। होंगरांग एक्ट करता है जैसे वो जाए के बदले खुद को देने वाला है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो बैंगसुक को जोर से क्लिफ से नीचे गिरा देता है। भागते वक्त जाए का एंकल ट्विस्ट हो जाता है। होंगरांग उसे बहुत ही रूखे अंदाज में सलाह देता है, घाव को सड़ने मत देना, और उसे ऐसे उठाता है जैसे कोई बोरी हो। जब मूजिन और स्लूथ्स वहाँ पहुँचते हैं तब होंगरांग उसे छोड़ देता है। जाए उसके रूखे व्यवहार से परेशान हो जाती है। उसे एक पुराना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ लिटिल होंगरांग ने उससे वादा किया था कि एक दिन ये दुनिया उसके लिए काइंड बनेगी। वर्तमान में जाए छत पर खड़ी होकर होंगरांग की आंखों में देखती है और दूर से मूजिन ये सब देख रहा होता है, काफी टेंशन में। अब इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है। होंगरांग दुखी है क्योंकि उनका एकमात्र लीड मेड जोकन अब मर चुकी है, लेकिन उसे इतना पता है कि स्नोमैन बच्चों को पेंटर के पास ले जाता है जो फिर उनका कुछ ड्रेन करता है। अब होंगरांग डिसाइड करता है कि वो अगला कदम गिल्ड मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशन करना होगा। सीन कट होता है ग्रैंड प्रिंस हान प्योंग पर, जो अपने रिट्रीट से वापस आया है, लेकिन वो एक आर्टिस्ट ब्लॉक से जूझ रहा है। उसे पेंटिंग करने का इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। सिटी में वो देखता है कि लोग एक डूरयोंग पेंटिंग को खरीदने के लिए लड़ रहे हैं। इस बीच हान प्योंग एक ऑर्फन किड से मिलता है और उस पर बहुत दया दिखाता है। वो उसे प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर लेता है। उसी समय होंगरांग भी वहाँ होता है और ये इंटरैक्शन दूर से देखता है, बिना जाने कि ये उसका फ्यूचर क्लू हो सकता है। अच्छी बात ये होती है कि होंगरांग को योलगुक के साथ जाने की इजाजत मिल जाती है, जो ग्रैंड प्रिंस से मिलने जा रहे होते हैं। वहां जाकर हमें पता चलता है कि ग्रैंड प्रिंस हान प्योंग ने 12 साल पहले लिटिल होंगरांग को ढूंढने के लिए मिलिट्री की मदद ली थी, लेकिन फिर भी होंगरांग उस पर शक करता है क्योंकि उसका स्टूडियो जंगल में है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो प्रिंस अपनी पेंटिंग छोड़कर बड़े उत्साह से उनका स्वागत करता है। बाद में जब होंगरांग बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ऑर्फन्ड किड को बहुत प्यार और केयर से ट्रीट किया जा रहा है। ये सब देखकर होंगरांग का शक धीरे धीरे हटने लगता है। वो कंक्लूड करता है कि ग्रैंड प्रिंस शायद इविल पेंटर नहीं है। वो योलगुक को बताता है कि प्रिंस राइट हैंडेड है और उसके ब्रश स्ट्रोक्स बहुत जेंटल हैं। बिल्कुल अलग स्टाइल है उस इविल पेंटर से जिसे वो ढूंढ रहा है। जाई अचानक आ जाती है और होंगरांग को बग से डराने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिटिल होंगरांग को इंसेक्ट्स से बहुत डर लगता था। प्रेजेंट में बदला लेने के लिए होंगरांग भी वही लीफ प्रैंक करता है और जाए चौंक जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि होंगरांग एक असली इंसेक्ट को पकड़ता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है तो वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो उसका पीछा करती है और देखती है कि एक रोता हुआ बच्चा है जिसके लिए होंगरांग चिंतित है। फिर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। वापस स्टूडियो में प्रिंस योलगुक से डूरयोंग के बारे में पूछता है। अफवाहें हैं कि डूरयोंग लाशों और राक्षसों की पेंटिंग करता है। जो लोग मरने के करीब होते हैं उन्हें जबरदस्ती मॉडल बनाया जाता है। ये सनसनीखेज रूमर्स ही उसकी फेम का रीजन है, लेकिन प्रिंस को ये बातें इंसल्ट लगती हैं। वो कहता है कि उसकी ब्रश स्ट्रोक्स में ही असली लाइफ कैप्चर होती है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। इस बीच मुजिन की मुलाकात होती है होंगसिक से, जो होंगरांग का कजिन है और बचपन से ही खुद को उससे कमतर समझता था। बात करते हुए मुजिन को एक आइडिया आता है होंगरांग को फ्रॉड साबित करने का। उसी रात जाए ये होंगरांग के साथ हाइड एंड सीक वाला हाथ का गेम खेलना चाहती है जो बचपन में वो खेलते थे। होंगरांग कुछ रिस्पॉन्ड करने ही वाला होता है कि मुजिन बीच में आ जाता है और जाए ये को बताता है कि उसके पास होंगरांग को एक्सपोज करने का प्लान है। होंगरांग का बर्थडे होता है। मुजिन उसे गिफ्ट देता है, एक बो जो उसके असैसिन वाले पास्ट को याद दिलाता है, लेकिन होंगरांग उस पर रिएक्ट नहीं करता, बस चुपचाप टोस्ट करता है।
सब लोग वाइन पीते हैं और तभी होंग सिक ड्रामा करता है। वो बताता है कि ये पोमेग्रेनेट वाइन है और होंगरांग को इससे एलर्जी है। सब शॉक्ड होते हैं क्योंकि किसी को ये बात पता ही नहीं थी। असल में बचपन में लिटिल होंगरांग और होंग सिक ने वादा किया था कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। होंगरांग डर जाता है और उसे सडनली हाइव्स, स्किन एलर्जी होने लगते हैं। सबको यकीन हो जाता है कि वो सच में पोमेग्रेनेट से एलर्जिक है। सीन कट होता है और दिखाते हैं कि यॉन यूई गुस्से में जाए यी को मार रही है। वो सोचती है कि जाए यी ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन असल में यूल बून, जाए यी की मेड, ने वाइन स्वैप किया था और पूरा प्लान मूजिन का था। दोनों जाए यी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यॉन यूई नहीं रुकती। आखिरकार होंगरांग आकर यॉन यूई को रोकता है। जब वो देखती है कि होंगरांग उससे डिसअपॉइंटेड है तो उसे शर्म आती है और वो चुप हो जाती है। मूजिन कोशिश करता है कि होंगरांग की चालों को सही ठहराए, लेकिन जाए यी अब थक चुकी है। वो कहती है कि अगर ये असली होंगरांग है तो इसका मतलब मूजिन ने अपने ही भाई को मारने की कोशिश की और फिर भी पनिशमेंट के तौर पर उसे जाए को ही बंद कर दिया गया है। योलगुक ये सब देखता है और परेशान हो जाता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि अब मूजिन की रेपुटेशन खराब हो गई है। योलगुक अपने आदमी को कहता है कि जिन आर्ट से एक खास ऑब्जेक्ट तैयार करवाओ। उस रात जाए एक सपना देखती है। लिटिल होंगरांग उसे एक कहानी सुनाता है, एक रैट डॉपलगैंगर की। वो कहता है कि अगर उसका कोई डॉपलगैंगर हुआ तो क्या जय उसे पहचान पाएगी। जय की आंख खुलती है और वो देखती है कि होंगरांग उसके लिए खाना लेकर आया है। वो नाराज है कि जय ने उस प्लान में साथ दिया जिससे उसे चोट पहुंची, लेकिन वो ये भी समझता है कि उसने ऐसा क्यों किया। होंगरांग उसे बताता है कि उसके पास कभी कोई नहीं था और अब वो खुद को उसका छोटा भाई साबित करना चाहता है। जय उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और क्वाइटली दुआ करती है कि वो दर्द में ना हो। एपिसोड 3 के एंड में होंगरांग चुपचाप एक नोबलमैन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि असली होंगरांग को पोमेग्रेनेट से एलर्जी है। अब साफ हो गया है, ये होंगरांग असली नहीं है, फेक होंगरांग है। हमें पता चलता है कि फेक होंगरांग और वो नोबलमैन दोनों मिलकर मिन गिल्ड और पेंटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नोबलमैन ने फेक होंगरांग को पहले से ही पॉइजन आइवी दिया था। जब बर्थडे टोस्ट होता है, फेक होंगरांग देखता है कि मूजिन और होंगसिक कुछ छिपा रहे हैं। तभी वो खुद वाइन पीता है और अपने गले पर पॉइजन आइवी लगा लेता है, जिससे उसे हाइव्स हो जाते हैं और सबको लगता है कि उसे सच में एलर्जी है। यानी ये सब फेक होंगरांग का स्मार्ट प्लान था। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है नोबलमैन के एक शॉकिंग फैसले से। वो जय को मरवाने का ऑर्डर देता है ताकि वो होंगरांग की सच्चाई सबके सामने न लाए। दूसरी तरफ यॉन यूई एक अर्जेंट गिल्ड मीटिंग बुलाती है जिसमें सारे मर्चेंट्स को बुलाया जाता है। वो साफ कहती है जो लोग उसे और होंगरांग को सपोर्ट करेंगे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा और जो योलगुक का साथ देंगे उन्हें मारा जाएगा। मर्चेंट्स उसे समझाते हैं कि अगर उसे गिल्ड की पूरी सपोर्ट चाहिए तो उसे पहले पेट्रन्स का भरोसा जीतना होगा। पेट्रन्स ही असली ताकत रखते हैं और वही डिसाइड करेंगे कि गिल्ड किसके साथ खड़ा रहेगा। योलगुक को जब गिल्ड मीटिंग के बारे में पता चलता है तो वो एक फॉर्जर की मदद से एक चाल बिछाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक क्लोक्ड वुमन से होती है और उसकी सेंट उसे उसकी पुरानी लवर की याद दिला देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी लवर कॉकोट नीम प्रेग्नेंट थी। योलगुक चाहता था कि वो दोनों कहीं दूर भाग जाएं, लेकिन यॉन हुई उसे कैद करवा देती है। वो योलगुक को एक चॉइस देती है, या तो कॉकोट निम या फिर वो, और योलगुक यॉन हुई को चुनता है। प्रेजेंट में जय भूख की वजह से बीमार हो जाती है। होंगरांग उसे जल्दी से क्लिनिक ले जाता है। जब वो बेहोश होती है तो उसे सपना आता है कि लिटिल होंगरांग उसका हाथ पकड़ता है। उसी समय फेक होंगरांग असल में उसका हाथ पकड़ता है। एक अजीब सी इमोशनल कोइंसिडेंस होता है। जब जाये घर लौटती है वो पूरी तरह टूटी हुई होती है। मूजिन सब कुछ के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो होंगरांग को अब उनका असली भाई मानने को तैयार है। होंगरांग ये सारी बातें छुपकर सुन लेता है और समझ जाता है कि असल में मूजिन ने ही वाइन को स्वैप किया था और जाई ने उसे बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लिया। ये जानकर होंगरांग थोड़ा इरिटेट होता है कि जाई ने उसे ये बात नहीं बताई। अब होंगरांग के ग्रेट अंकल उससे मिलना चाहते हैं और योलगुक इस सफर को अप्रूव कर देता है। होंगरांग चाहता है कि जाई उसके साथ चले, लेकिन ये बात ना मूजिन को पसंद आती है और ना ही योनवी को। दोनों अलग अलग वजहों से परेशान हो जाते हैं। अब बात करते हैं गिल्ड ड्रामा की। योनवी एक पेट्रन लॉर्ड होंग को एक पेंटिंग गिफ्ट करती है, लेकिन बाद में योलगुक भी उसी आदमी को वही पेंटिंग गिफ्ट करता है, जिससे लॉर्ड होंग कंफ्यूज हो जाता है। बाद में पता चलता है कि योन यूई की दी गई पेंटिंग नकली थी।
असली पेंटिंग जो योलगुक ने दी थी उसमें जिन्स जो अप्रेजर्स हैं का एक हिडन वाटरमार्क था जो इसकी ओरिजिनलिटी को साबित करता है। योनवी गुस्से में पागल हो जाती है कि योलगुक ने उसे ट्रिक कर लिया। उसकी शौक और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि उनके स्टोरेज में रखी सारी पेंटिंग्स नकली हैं, यानी उसने जितने भी पेट्रन्स को गिफ्ट्स दिए थे वो सब फेक पेंटिंग्स थे। अब वापस चलते हैं सफर पर। जययी और होंगरंग आपस में फिर बहस करने लगते हैं जब जययी को एक बेबी बर्ड मिलता है। होंगरंग उसकी मदद करता है उसका नेस्ट ढूंढने में, लेकिन पूरे रास्ते उसे परेशान भी करता रहता है। जैसे जैसे वो अंकल के पास पहुँचने वाले होते हैं, होंगरंग थोड़े नर्वस होने लगता है। उसे ऑर्डर्स मिले हैं कि वो रास्ते में ही जययी को मार दे। जब वो लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो अंकल थोड़ा सस्पिशियस रहता है और जययी भी पूरे दिल से होंगरंग की पहचान कंफर्म नहीं कर पाती। अंकल उसे फायर से टेस्ट करता है क्योंकि असली होंगरंग और उसके पापा दोनों एक टाइम पर जल गए थे, लेकिन फेक होंगरंग बिना डरे खड़ा रहता है और एक कहानी बना देता है कि उसने कैद में इससे भी ज्यादा दर्द झेला है। अंकल कुछ नहीं कहता और लगता है मान गया है। जाने से पहले अंकल साफ कर देता है कि वो सिम्स की करप्ट हरकतों से सहमत नहीं है। वो होंगरंग को एक चेतावनी देता है कि मासूमों को हर्ट करने का अंजाम जरूर भुगतना पड़ता है। होंगरंग अंदर से कंफ्यूज्ड है और इसका असर उसके पूरे प्लान पर पड़ता है। चीजें और बिगड़ जाती हैं जब रात को कैंप लगाते समय जययी अचानक कपड़े उतारकर स्विम करने चली जाती है। होंगरंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन तभी उसे कुछ असैसिन्स दिखते हैं। वो उन्हें दूर ले जाकर आराम से हराता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मूजिन ने उन असैसिन्स को भेजा था ताकि जययी को होंगरंग से बचाया जा सके, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है उसका आदमी एक्स्ट्रा पैसे देता है ताकि होंगरंग को मार दिया जाए। प्रेजेंट में होंगरंग एक परेशान जययी से टकराता है जो डर गई थी कि वो फिर गायब न हो जाए। तभी एक बिल्ली उसे डरा देती है और वो झट से होंगरंग को बचाने दौड़ती है। ये देखकर होंगरंग को हंसी आ जाती है और जययी को गुस्सा। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, जययी नोटिस करती है कि होंगरंग की टांग से खून बह रहा है। उसे खुद भी हैरानी होती है जब उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन और डर से आंसू आ जाते हैं कि होंगरंग बार बार खतरे में क्यों पड़ता है। उधर योनवी एक शामन से मदद की भीख मांगती है। शामन रहस्यमयी अंदाज में कहता है कि फेक तो फेक ही रहेगा जब असली चीज मौजूद हो। ये बात योनवी के दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद वो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाती है जिसमें सभी पेट्रन्स और योलगुक मौजूद होते हैं। वहाँ वो जिन वेरीफायर को लाती है जो अचानक क्लेम करता है कि उसकी वाटरमार्क वाली पेंटिंग असली नहीं बल्कि फेक है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योन युआई ने उस वेरीफायर को धमकाया था ताकि वो वाटरमार्क को लेकर झूठ बोले। फिर योनयुई और भी बड़ा कदम उठाती है। वो जिन स्टोरेज को जला देती है जिसमें सारे ओरिजिनल पेंटिंग्स रखे थे। इससे कोई भी आर्टिस्ट या अप्रेजर अब ये साबित नहीं कर सकता कि कौन सी पेंटिंग असली है और कौन सी नकली। जैसे ही आग की लपटें उठती हैं, वो फिर से वही शामान की बात दोहराती है। फेक तब तक फेक नहीं कहलाता जब तक असली मौजूद हो। ये सुनकर योलगुक सदमे में आ जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि योनवी अपनी रेपुटेशन के लिए आर्ट को भी मिटा देगी। एक इन में जययी अपनी भावनाओं के जाहिर होने से शर्मिंदा होती है। होंगरंग उदास दिखता है क्योंकि वो सोचता है कि जययी बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक है। इन्हो को होंगरंग की वल्नरेबिलिटी देखकर हैरानी होती है, लेकिन होंगरंग जल्दी से कह देता है कि ये दया पिटी है। जब वे घर पहुंचते हैं तो योनवी अपनी सफलता के बाद जययी के साथ भी अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उस नोबलमैन ने होंगरंग को डांटा क्योंकि उसने जययी को मार नहीं दिया। होंगरंग कहता है कि वे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो सिम परिवार की है, उसे बस उसका भरोसा जीतना होगा। फिर सीन कटता है और दिखाता है कि वही नोबलमैन योलगुक से टकराता है जो बहुत हैरान होता है। पता चलता है कि वह नोबलमैन मून ग्यूहा है जो योलगुक को ककोतनिम की मौत के लिए डांटता है। एपिसोड 4 के अंत में हम देखते हैं कि जो औरत होंगरंग से सवाल कर रही थी वही ककोतनिम है। होंगरंग उसे देखकर कहता है माँ। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है योनयुई के असिस्टेंट युक्सोन से, जो गर्भवती ककोतनिम के पेट में चाकू घोंपता है। वह कहता है कि ये सब योलगुक का आदेश था। ककोतनिम जिंदा रहती है लेकिन उसका बच्चा मर जाता है। फिर वह फेक होंगरंग को अपनाती है जो एक अनाथ है और अभी अभी अपने कैदियों से बचकर निकला है। आज के टाइम में ककोतनिम उसे चेतावनी देती है कि वह जययी से ध्यान न भटकाए। उसका प्लान है कि वो सिम बच्चों को मार दे और होंगरंग को मिन गिल्ड का मालिक बना दे। होंगरंग इस बात पर जिद करता है कि वे जययी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ककोतनिम उसे सुनती है, लेकिन साथ ही अपने हथियारों को आदेश देती है कि अगर जययी लाइन क्रॉस करे तो उसे मार देना।
मूजिन अपने एड से नाराज है क्योंकि उसने किल ऑर्डर दिया था। उसे बुरा लगता है कि उसने गलती से जय यी की जान खतरे में डाल दी। इसी वक्त जय यी होंगरंग के सोललेस रीपर की अफवाह के बारे में सोच रही होती है और मूजिन से इसके बारे में पूछती है। मूजिन उसे बताता है कि होंगरंग एक असैसिन है, लेकिन इससे जय यी और ज्यादा उसकी परवाह करने लगती है। वह मानती है कि भले ही वह होंगरंग को अपना भाई नहीं मानती, पर उसका दिल उसे जानता है। ये सुनकर मूजिन उदास हो जाता है क्योंकि वह उसका दिल जीतना चाहता है। जहाँ तक होंगरांग की बात है, वह जय यी की सीक्रेट केव में जांच करता है और वहाँ लिटिल होंगरांग की पेंटिंग्स पाता है। उस बच्चे के पास एक सचे होता है जिसे होंगरांग पहचान लेता है। जय यी उसे देख लेती है और होंगरांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी यादें वापस आ रही हैं। वह जानना चाहती है कि उसका असैसिन वाला अतीत क्या था, ताकि वह अपने भाई की नई तस्वीर को स्वीकार कर सके, लेकिन होंगरांग बात टाल देता है। लेकिन होंगरांग के पास एक प्लान है। वह कुक से सचेत के बारे में पूछता है। कुक बताता है कि वह एक प्रोटेक्शन एम्यूलेट है जो फैमिली देती है। लिटिल होंगरांग अपना सचेत खो चुका था, इसलिए वह हमेशा जय यी का सचेत पहनता था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कोकोट निम और फेक होंगरांग वह सचेत जिसे योलगुक ने कोकोट निम के बच्चे के लिए बनाया था, जमीन में दबा रहे हैं। मिन गिल्ड मुश्किल में है क्योंकि पेट्रन्स का उन पर भरोसा टूट गया है। यॉन यूइजिन वेरीफायर को मार देती है और एक सुसाइड नोट फेक बनाती है जिसमें लिखा होता है कि सिम्स को फॉर्जरीज के बारे में पता नहीं था। पेट्रन्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वे वापस गिल्ड में आ जाते हैं। इसके बदले योनवी चाहती है कि जय यी की शादी कर दी जाए ताकि योलगुक की रेपुटेशन बच सके। योलगुक गुस्से में होता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि जय यी को एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वह जानता है कि योनवी को नाराज नहीं करना चाहिए। इसके बजाय वह अपना ध्यान ग्यूहा पर लगाता है क्योंकि उसे शक है कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। होंगरंग को आखिरकार दबाया हुआ सचेत मिल जाता है। चूंकि जय यी को लगता है कि सिर्फ एक ही सचे है, वह यकीन करेगी कि होंगरंग असली है। वह उसे देने ही वाला था कि उसने देखा कि जय यी और मूजिन जैसे प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसे जलन होती है और वह अपनी पेट डॉग गोल्डी से कहता है कि अभी सच्चे नहीं देना चाहता। अगर दिया तो जय यी उसे अपना भाई समझ लेगी। एक रात जय यी सोललेस रीपर के बारे में पूछती है एक गैम्बलिंग डेन में। वहाँ सब डर के मारे जवाब देने से बचते हैं। उसी वक्त बैंग सूक उसे किडनैपिंग कर लेता है और कहता है कि उसने असली होंगरैंग को खोज लिया है। वह फेक होंगरैंग से बदला लेना चाहता है, बदले में सबूत के लिए। लेकिन जय यी चालाकी दिखाती है और होंगरैंग को बताती है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, चाहे वह इम्पोस्टर ही क्यों न हो। उसने उसके लिए दिल से परवाह करना शुरू कर दिया है। बैंग सूक की चाल काम नहीं करती क्योंकि असली होंगरैंग के बारे में वह झूठ बोल रहा था। जल्द ही होंगरैंग और बैंग सूक के गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। केकोट नीम के असैसिन्स मदद करते हैं होंगरैंग और उसके साथियों को गिराने में, लेकिन फिर वो जय यी को मारने की कोशिश करते हैं। होंगरैंग उससे बहुत गुहार लगाता है कि उसे अपना भाई मान ले। उसे पता है कि अगर उसने ये नहीं माना तो उसकी जान खतरे में है। भरोसा दिलाने के लिए वह उसे सिम सचेत देता है और सोललेस रीपर के बारे में बताता है। ये सब सुनकर जय ये मान जाती है कि होंगरैंग उसका असली भाई है। इससे राहत मिलते ही इनहो असैसिन को वापस जाने का आदेश देता है। जय यी होंगरैंग को अपने सीक्रेट पिकनिक स्पॉट पर ले जाती है। होंगरैंग ने अपनी अट्रैक्शन महसूस कर ली है और वह उसके साथ बाउंड्री पार करने लगता है। उसके होंठ पोंछता है और उसके फिंगर्स से शक्कर चाटता है। जय यी उसकी इन हरकतों से एम्बैरेस्ड और कंफ्यूज्ड हो जाती है। इस बीच जय यी की शादी एक खराब परिवार में होने वाली है। उस आदमी का नाम चोय जू योल है। वह जय यी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, कला और डूरियोंग के बारे में बातें करता है। आखिरकार वह स्वीकार करता है कि उसने भी किसी को खोने का दर्द महसूस किया है, जिससे जय ये थोड़ा सहमत होती है। मूजिन इसे रोकना चाहता है, लेकिन योलगुक कहता है कि यह एक अच्छी शादी है। अगर चोय परिवार प्रीनप का उल्लंघन करता है तो उनका जमीन सिम्स को चली जाएगी। लेकिन मूजिन और होंगरैंग दोनों अपनी अलग अलग जांच करते हैं। पता चलता है कि जू योल एक क्रूर आदमी है। उसकी तीनों पत्नियां रहस्यमय तरीके से मर चुकी हैं या गायब हैं। होंगरैंग तीसरी पत्नी लेडी को खोजता है, जिसका चेहरा फटा हुआ है। सेरेमनी से ठीक पहले जूयोल एक नौकर को पीटता है और मुस्कुराता है। एपिसोड 5 के अंत में शादी शुरू हो जाती है।